नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। चलिए रूबरू कराते हैं फरीदाबाद की कुछ खास खबरों से। स्पा सेंटर में नाबालिग लड़कियों से काम कराए जाने की शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पुलिस के साथ मिलकर एल्डिको मॉल में छापा मारा, जहां 5 सेंटर को चेक किया गया, जिसमें से 2 नाबालिग और 3 लड़कियों को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान इस पर संचालक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के एल्डिको मॉल का है, जहां CWC ने पुलिस के साथ मिलकर स्पा सेंटर पर रेड की। CWC मेंबर सुनील यादव के मुताबिक उन्हें काफी समय से इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने यहां पर छापा मारा। छापा पड़ते ही मॉल में हड़कंप मच गया। इस मॉल में 5 स्पा सेंटर है, जहां छापेमारी के दौरान से 5 लड़कियों को पकड़ा गया, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। छापामारी के दौरान संचालक मौके से फरार हो गया। सुनील यादव के मुताबिक नाबालिग बच्चों से काम कराना बेहद गंभीर अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दरअसल हमें 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि जो है स्पा सेंटर में कुछ नाबालिग बच्चियां भी काम कर रही हैं, तो जिसके आधार पर आज मैंने चाइल्ड लाइन को साथ लेकर और पुलिस को साथ लेकर वहां रेड मारी। तो वहां 5 स्पा सेंटर हैं, जिनमें हम सब में चेक किया। तो एक गोल्डन और एक दूसरा क्या नाम, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ उसका, 2 में हमें नाबालिग बच्चियाँ मिली हैं, उन जिनको हम लेके यहाँ पर आ गए थाने में। देश के बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर में 4 राजपूत रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय गिरधारी सिंह वीरचक मिलिट्री क्रॉस के 48वीं पुण्यतिथि सेक्टर 63 में उनकी समाधि स्थल पर उनके परिवार और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा मनाई गई। दिखाई दे रही ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के सेक्टर 63 की है, जहां कर्नल स्वर्गीय गिरधारी सिंह वीरचक मिलिट्री क्रॉस की 48वीं पुण्यतिथि उनकी समाधि स्थल पर उनके परिवार और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के साथ स्वर्गीय कर्नल गिरधारी सिंह की याद में पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पण चंद शर्मा मौके पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी और कहा कि स्वर्गीय कर्नल गिरधारी लाल इलाके की आन बान शान रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना में रहकर कई लड़ाइयों में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हैं। आज कर्नल गिरधारी जी की 48वीं पुण्यतिथि पर हम, जब मेरा जन्म हुआ था उस टाइम शहादत हुई थी इनकी, और 48वां आज हम इनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। बड़ा गर्व है हमें इनके ऊपर। आज हमारे बीच में जो कर्नल गिरधारी साहब हैं, जो कि वर्ल्ड वार लड़ा उन्होंने, आज उनकी शहीद दिवस पर आज हम प्रोग्राम किया सभी सैनिकों ने मिलकर के और उनको याद किया। ये हमारे ससुर हैं, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। उनका आज पुण्यतिथि हमने मनाई है। मनाते तो हम हर साल हैं, लेकिन थोड़ा बड़े स्केल पे अब किया ये, और इन लोगों ने, कर्नल गोपाल ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है। वी वर रेडी फॉर इट। हमने इसके लिए कोई वो नहीं था। अगली खबर दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है। इन तस्वीरों को नजारा आप गौर से देखें। तस्वीर फरीदाबाद के संतनगर इलाके की है, जहां सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है और लोग इस गंदे पानी में रहने पर मजबूर हैं। लोगों ने कहा कि पिछली क्या योजना से यहाँ के पार्षद छत्रपाल है, उसके बाद भी पार्षद व विधायक नरेंद्र गुप्ता को भी समस्या के बारे में बता चुके हैं, पर आज भी वहाँ के लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। लोगों ने कहा कि जब वोट की पड़ी थी तब हमारे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जरूर आए थे, पर जीतने के बाद यहाँ पर मुड़कर भी नहीं देखा। पहले वार्ड 28 हुआ करता था, जो कि अब वार्ड 14 हो चुका है और अब यहाँ के पार्षद हमारी कोई सुनवाई भी नहीं करते, जिसको लेकर हमने शिकायतें भी नगर निगम के आला अधिकारियों तक पहुँचाई है, पर फिर भी हमारी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। वहीं बूढ़े हो या बच्चे या नौजवान, सबको इस सीवरेज के गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे बेटा का ब्याह है, मैंने पैसे भी खुलवाने के लिए दिए, मगर फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ इसका। कितने पैसे दिए? मेरे को 150 रुपया लेके गए। कौन लेके गया? अब सारे जने उगा के लेके गए। अब तो ऐसे तो मैं नाम नहीं जानती, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मैं तो ड्यूटी करती हूँ। कौन उगा के लेके गया था? कौन थे उगाने वाले? अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर कॉलोनी में आए थे, बोले आंटी जी पैसे दे दो, हम ये खुलवाएंगे, मगर यहाँ से खुलवाई भी नहीं है। मेरे तो बेटा का ब्याह है, मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ।
कभी पानी के लिए, कभी क्या नाम है सीवरों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और आपको भी दिख रहा है, जिससे भी कहें कि हाँ अभी आ रहे हैं साफ़ करने वाले, दुनिया परेशान है, हम परेशान है, गली गली में पानी है, क्या करें, कहाँ जाएं? देखो आपको खुद को दिख रहा है। कौन सा वार्ड है ये? 31 14 कर दिया सर, ये 14 कर दिया जी। वार्ड नंबर 14 सरकारी स्कूल पे, और सारे में पानी पानी भरा पड़ो, घर में पानी जा रहा है। अब हमारे यहाँ समाधान करो। और वो सा तो बोतल कर लिया तो हाथ जोड़ जोड़ कावो। अब कोई हमें मुड़कर ना देखो कौन डूब रो कौन मर रो है। कौन है यहाँ के पार्षद साहब? कभी आए यहाँ पे देखने? छतरपाल। कभी देखने आए? बोतल का टाइम आ रहा है। पानी सवरों का स्तर भरा हुआ है कि लोग जनमानस चलने के लिए दुब्बर हैं और बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, सुबह निकलते हैं, नहा धोकर बच्चे गिर जाते हैं, फिर बच्चे के लिए माँ बाप तैयार करते हैं, फिर आते हैं बेचारे। हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं छत्रपाल यादव जी, उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मेरे कोटे में नहीं आता है। अब ये कार्यकाल नरेंद्र गुप्ता विधायक देख रहे हैं। ये संत नगर है भैया, हाँ, और यहाँ में इस तरीके से पानी भर रहा है। किस चीज का पानी है ये पानी इनको मैनोरन को शिवरन का पानी है। हाँ, और कहीं यहाँ कोई बरसात भाई है तो क्या कोई पार्षद वार्षद आता है आपकी सुनवाई करने? नहीं आता कोई, सिर्फ बहुत ठप्पा लगवाए क्या से आते हैं और कोई ध्यान करता नहीं है। सीवर की इतनी समस्या हो रही है, लोग बाग निकलने से परेशान है जी। हर जगह गली गली में पानी भरा हुआ सीवरों को। यहाँ तक की बात है जो हमारे वो लगे हुए हैं जेड पंप, उन्होंने भी ये गंदा पानी पीने का जो घर का यूज करने का वो प्रॉपर उन्होंने जा रहा सप्लाई में पानी। इसके लिए कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, आते हैं बस चले जाते हैं, देख के कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी किसी तरह की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में चोरी मामला फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का है, जहां के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से चोर एक दूध टेस्टिंग की मशीन, एक एसी और अन्य सामान लेकर फरार हो गया। वहीं अस्पताल में हुई चोरी की वारदात से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। फरीदाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान के परिसर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देर रात हुई चोरी में चोर डिपार्टमेंट में रखी दूध टेस्टिंग मशीन, एक एसी और अन्य सामान लेकर फरार हो गया है। वारदात का पता तब चला जब सुबह अस्पताल कर्मी पहुंचे और कमरे में सारा सामान फैला हुआ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया गया, जिसके बाद पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, लेकिन अस्पताल परिसर में हुई चोरी की वारदात के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। 9:15 बजे के करीब है हमारा जो है हेल्पर है यहाँ पर सवेरे ऑफिस खोलता है। तो जब वो ऑफिस खोलने के लिए आया सवेरे 9:15 तो बाहर का जो ताला है वो टूटा हुआ था और ये गेट खुला हुआ था। उसने जैसे ही देखा कि इसने पहले मतलब कैसे ये टूटा हुआ कैसे, तो उसने इसे ऑफिस के पिछली साइड में आके देखा तो ये अपने एसी उतरा हुआ था और सारी खिड़की वगैरह तोड़ी हुई थी। उसके बाद में हमने तुरंत क्या नाम है उसको पुलिस को सूचित किया, 112 नंबर पर सूचना दी और वैसे भी हमने चौकी इंचार्ज को वहां पर बताया। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है। पलवल में 2 युवकों की हत्या के मामले में आरोपी 5 गौरक्षकों का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर एक और जहां हथीन में हिंदू संगठनों द्वारा महापंचायत के आयोजन किए जाने की बात सामने आ रही है, वहीं जिला उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का गौरक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंप राजस्थान पुलिस को आरोपियों के घेरे में लेते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए देश रोजाना के लिए जितेंद्र चौहान की एक खास रिपोर्ट। ये डीसी साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये जो लोहारू कांड जो भिवानी में हुआ है उसके विषय में दिया गया है, जिसमें हमारे गौरक्षक भाइयों का नाम नाजायज़ तरीके से दिया हुआ है। हमारी मांग यही थी उसमें कि हमारे जो निर्दोष साथी हैं उनको ना फंसाया जाए और जो ये नाम आ रहे हैं इनको बिल्कुल इस चीज़ से अलग किया जाए। गौरक्षा दल और बजरंग दल जो भी संगठनों के नाम बदनाम कर रहे हैं इनको बदनाम ना किया जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।